हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट टीम में बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आज हम देख चुके थे हम लोग कि टी सेक्शन का, और एक हमने ट्रेपेजियम देखा था उसके लिए, और ट्रेपेजियम कटा हुआ भाग था उसमें से, उसके लिए सीजी कैसे निकालना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई सॉलिड फिगर है तो उसका सीजी कैसे निकालना है। देखिए, कोई भी सॉलिड फिगर हो सकता है कि सिंपल वन हो, और कोन का मैंने आपको सीजी जैसे कि एक डेरिवेशन कराया था। तो इसी तरीके से क्या है कि अगर फ्रस्टम ऑफ कोन जैसे आप देख पा रहे हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन का हमें सीजी यहाँ पर निकालना है। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रस्टम कोण का मतलब होता है शंकु छिन्नक। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? शंकु छिन्नक। यानी हमने शंकु को छिन्न कर दिया, काट दिया, ठीक है। तो अब इसका हमें सीजी निकालना है। तो कोई एक न्यूमेरिकल आपका सपोज दैट इस तरीके से आपको दे रखा है कि उसमें वो कहता है कि एक शंकु छिन्नक, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका सीधा सीधा, है ना, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आ चुका है एक बार 2011 में। एक शंकु छिन्नक जिसके, शंकु छिन्नक का मतलब फ्रैक्टम ऑफ कोन ही है, जिसके आधार, देखिए डायग्राम हो सकता बन के ना भी आए, लैंग्वेज से ही आपको समझना पड़ेगा। आधार का व्यास 100 mm, यानी आपका बेस डायमीटर आपको दे रखा 100 mm, ऊपरी सतह का व्यास, ऊपरी सतह का व्यास 50 mm तथा ऊंचाई 75 mm है। का सीजी ज्ञात कीजिए। देखिए आपका क्या हुआ है कि इसमें लैंग्वेज में सब कुछ दे रखा है उसने, और आपको कोई डायग्राम बना के नहीं दिया है, सबसे पहली बात। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, और डायग्राम आपको समझना पड़ेगा क्या क्या कह रहा है। तो इसमें देखो शंकु छिन्नक आपको एक बना रखा है, मतलब जैसे बाल्टी होती है ना हमारी, तो उस तरीके से कुछ समझ लीजिए। तो कोन हमारा जो होता है, तो कोन में क्या है बेटा, देखिए कोन अगर हम बनाए यहाँ पर इस तरीके से, तो इसमें ये ऊपर का भाग हो गया और ये नीचे का भाग हो गया। आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए बेस का रेडियस दे रखा है, और ऊपर का रेडियस दे रखा है, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, इतनी चीजें आपको पता है। तो आपको बेस का कुछ रेडियस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बताइए? डाया दे रखा, बेस दे रखा, ये देख लो पहले। एक शंकु छिन्नक जिसका आधार का व्यास 100 mm है, यानी आपको पूरा 100 mm दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज 100 mm। ये हमारा क्या दे रखा है, 100 mm दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाना है पेपर में ये आपको समझना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर है, और ये हम इसे कुछ स्मॉल आर मान ले रहे हैं, और ये भी आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, दैट इज अवर 50 mm। देखिए सतह का व्यास, ऊपरी सतह का व्यास 50 mm तथा ऊंचाई 75 mm, यानी इसकी जो हाइट दे रखी है हमें, दैट इज अवर 75 mm। ठीक है, तो ये आपके सामने डायग्राम है, और इसका आपसे क्या पूछा है, सीजी क्या होगा। अब देखिए इसको, इस प्रश्न को करने के लिए ये एक तरीके से इसमें कुछ हिस्सा हमने काट दिया ना। कोन अगर पूरा होता तो उसके बारे में हमें सारी जानकारी थी, लेकिन आधे कटे कोन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए आप देखिए क्या करिए, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं, प्रोजेक्शन डायग्राम इसका मैं बनाऊं, या मैं कहूं कि फ्रंट व्यू इसका बनाऊं, या साइड व्यू, कैसा भी बना लो, सब एक सा आएगा। तो आप क्या देखेंगे कि इस तरीके से कुछ बनेगा। क्यों भाई, बनेगा कि नहीं? ईडी पढ़ चुके हैं आप लोग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर कितना होगा? सर ये तो आपने 100 mm बता रखा है पहले से ही। सर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? सर ये भी आपने बता रखा है 50 mm।
तो अगर मैं यहाँ जैसे कह दूं कि इसे भैया ऐसा कर लो, इसे ऊपर बढ़ा लो जरा, तो ये कहीं जाके मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब ये पूरा कोन बन गया। अगर हम इसे आगे ऊपर टोपा इसमें और जोड़ दें तो ये पूरा कोन बन जाएगा। तो हमें अभी इसकी हाइट पता नहीं है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, दैट इज अवर स्मॉल h। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपको टोटल पता ही है 75 है, ये हमें दे रखा है 75 है। तो आप देखिए हमें करना क्या है कि ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये पूरा जो कोन है इसे हम नंबर 1 मानेंगे। इसे हम क्या मानेंगे? नंबर 1 पूरे कोन को, ठीक है, इसको इंक्लूड करके। और केवल जो ऊपर वाला भाग है इसे हम लोग नंबर 2 मानेंगे। तो 1 में से 2 माइनस कर देंगे, हमें CG प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है इसमें किसी प्रश्न में आगे वो ये कह दे कि यहाँ पर बीच में एक सिलेंडर भी था, तो सिलेंडर को भी माइनस कर देंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो अब देखिए इसमें डायग्राम में आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे आप थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए हमारा जो है बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ये जो फिगर है हमारा बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा यहाँ पर भी। तो इसमें हमें केवल क्या निकालना पड़ेगा? भाई बार निकालना है केवल। ये वाली बात मैंने आपको पीछे समझा रखी है। तो अब आप इसमें बात को थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी हमें त्रिभुज की ज्यामिति यहाँ पर लगानी पड़ेगी कि ये दोनों त्रिभुज देखो समरूप है। इसलिए अगर मैं कुछ नाम दे दूँ समथिंग, यहाँ से अगर मैं नाम देना स्टार्ट करूँ इसका ABCDE, तो देखो त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज AED के। क्यों भाई? देखिए ये वाली बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है कि नहीं होता है? बोलो। तो आप देखिए यहां से कि BC छोटा बटे बड़ा बराबर छोटा मतलब h बटे बड़ा मतलब पूरा तो h प्लस 75। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए BC और ED की वैल्यू भी आपको पता है। क्या पता है सर? BC की वैल्यू सर 50 पता है, ED की वैल्यू सर 100 पता है, तो h अपॉन h प्लस 75। आई थिंक आप बात को देख पा रहे हैं। 50 दूनी 100 यानी 1/2 आ गया, तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई मैंने मार दिया, तो h प्लस 75 इज इक्वल टू 2h। और h की वैल्यू आपकी यहाँ पर 75 mm आ गई। ठीक है, 2h में से h चले गए तो 75 mm पता चला। तो h आपने निकाल लिया यहाँ पर 75 mm। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। पूरा जो कोन होगा, कोन का जो CG होता है वो h/4 पर होता है। ये आपको पता है, किसी भी कोन का CG जो होता है वो कहाँ होता है सर? h/4 पर होता है। अगर इसकी हाइट h है तो इसका CG जो है सर यहाँ से h/4 पर होता है। इसका CG जो है सर यहाँ से कितने पर होता है सर? h/4 पर होता है। ये वाली बात सर आपको पता है, पहले से ही पता है। ठीक है, ये वाली बात आपको पहले से ही पता है। ठीक है सर। तो अब हम आगे इसमें देखते हैं कि पहला कोन जो है हमारा, तो हमने इसे देखो 2 वॉल्यूम में मिलकर मान लिया। ठीक है, तो हम इसमें पहले वॉल्यूम की बात करें, फॉर वॉल्यूम 1, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि किसी भी डायग्राम का CG निकालने के लिए हमें उसके सबसे लेफ्ट में और सबसे नीचे एक बेसलाइन खींचनी होती है। आप यहाँ पर भी खींच सकते थे, लेकिन हम इसके प्रोजेक्शन में खींचेंगे क्योंकि हमें यहीं से सारा काम करना है। तो इसका देखिए आप पूरा जो कोन है इसका CG कुछ अलग होगा, दैट इज अवर G1। ठीक है, अलग पेन से कर लेता हूँ जिससे अच्छा लगे देखने में। दैट इज अवर G1। और जो छोटा सा कोन है मेरे भाई, इसका CG कुछ अलग होगा, दैट इज अवर G2। और जो पूरा कटने के बाद जो आएगा वो कुछ और आएगा। हो सकता है वो कुछ नीचे हो सकता है वो कुछ ऊपर हो, और जाहिर सी बात है वो नीचे ही होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ होगा, नीचे ऊपर होगा, कहाँ होगा अभी पता चलेगा। तो G1 G2 आपको समझ में आ पा रहा है, यानी आपको G1 और G2 के कोऑर्डिनेट देखने हैं यहाँ पर। तो फॉर वॉल्यूम 1 अगर मैं बात करूँ तो पूरे कोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरे कोन की ऊंचाई अब बताओ कितनी है? h प्लस 75 है कि नहीं? पूरे कोन की ऊंचाई आपको समझ में आ पा रही है, जिसे हम लोग कैपिटल H कह दे रहे हैं।
कैपिटल एच जो है वो एच प्लस 75 होगा। समझ में आ पा रहा आप लोगों को? एच हमने 75 निकाल लिया है और ये 75 था ही, तो 75 75 150 हो गए। ओ सॉरी, दिख नहीं रहा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। ये कैपिटल एच निकाल लिया आपने। अब देखो यहाँ से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं आराम से। क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लगा दीजिए, इसमें आंसर आपका फटाफट आ जाएगा। सारी वैल्यू आपको दे रखी है। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी? देखो 100 मत लगा देना, 100 का आधा कितना होता है? 50, है ना। आर आधा ही तो होगा इसका, आर इक्वल टू 50 तो होगा, क्यों भाई? और यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू 25 होगा, है ना। तो 50 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच कितना है सर? 150। कैलकुलेटर आपको अलाउड है पेपर में, आप फटाफट इसका आंसर निकाल लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 125 पाई। आप पाई के रूप में भी निकाल सकते हैं, पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। mm³ यूनिट इसका होगा। तो v1 हमने निकाल लिया। x1 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम इसमें निकालेंगे y1। तो y1 क्या होगा सर? स्मॉल h/4 होगा या कैपिटल h/4 होगा? सर कैपिटल h/4 होगा, क्योंकि पूरे कोण की बात चल रही है सर अच्छी अच्छी बात है, क्या करो आप। तो 150 बटे आप 4 करेंगे यहाँ पर, तो देखिए आपका आ जाएगा 37.5 mm। आपने देखिए v1 निकाल लिया, आपने देखिए y1 निकाल लिया। अब इसी तरीके से फॉर वॉल्यूम 2 हमें जो निकालना v2 और y2 निकालना होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो मैं फॉर वॉल्यूम 2 यहीं लिख दूंगा तो हौच-पौच हो जाएगा, पीछे चलता हूँ, है ना। अब देखिए आपको करना क्या है कि इसकी पोजीशन बतानी है। तो G2 तक कैसे पहुंचोगे? तो G2 तक पहुंचने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंचोगे, फिर इतना और जोड़ोगे। यानी अगर मैं देखो v1 तो v2 तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा देंगे इसमें। लेकिन यहाँ पर अगर जो y2 की वैल्यू है उसमें आप h/4 डायरेक्ट मत लगाइए, क्योंकि h/4 तो बेटा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी इसका h/4। लेकिन हमें देखना जमीन से है, तो जमीन से आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? इतना प्लस h/4। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है। तो हम फॉर वॉल्यूम 2 देख लेते हैं। फॉर वॉल्यूम 2 फटाफट कर लेते हैं इसे। तो आप v2 बताइए क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई ऐसी लगा दी हमने। आर की वैल्यू 25 का स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू 75 है यहाँ पर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 156.25 पाई का क्यूब। आप कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। बाई 2, मैंने आपको बाई 2 बताया, दो हिस्से में पहुंचेंगे आप। पहले तो आपको 75 लिखना पड़ेगा प्लस h/4 यानी 75 का बाई 4। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ 93.75 mm, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सवाल हो चुका है आपका। बाई 2 भी आ गया देखिए, आपका v2 भी आ गया देखिए। तो आपको CG निकालना, बाई बार इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? v1/1 माइनस v2/2 अपॉन v1 माइनस v2। कुछ भी नहीं करना, वैल्यू रखनी है। तो v1 की वैल्यू आपने देखी कितनी निकाली थी? 125 पाई निकाली थी। इंटू y1 की वैल्यू आपने निकाली थी कुछ 37.5, माइनस v2 की वैल्यू आपने निकाली 156.25 पाई, इंटू y2 की वैल्यू आपने निकाली 93.75 अपॉन 125 पाई। तो इसमें कैलकुलेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 जीरो ये और है अभी इसमें 125 3 जीरो कैलकुलेशन इसमें मिस्टेक थी ये, और 156.25 है ये, ठीक है। इतने पाई है क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 156.25 है, इतने mm³ है। और यहाँ पर ये आपका था 3 जीरो और चिपकाने हमें इसमें, यहाँ पर 1 2 3, आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, यही आएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी डील नहीं थी। बाकी मुझे गलत लग रहा था इसलिए मैंने देखा था इसमें। तो 125 1 2 3 जीरो पाई माइनस 156.25 पाई, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 29.46 mm, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ पा रही है यहाँ पर। दैट इज नॉट मैटर, इट इज द मैटर ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। डोंट वेरी अबाउट दैट। तो आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से।
तो आप लोग देखिए क्वेश्चन करिएगा इसमें, और ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, जिसे आप घर से करके मुझे दिखाइएगा और आंसर मुझे बताइएगा क्या आ रहा है आपका फटाफट। तो इस तरीके से कुछ है आपका। तो ये अर्धगोला के ऊपर लगा हुआ है, और आपको यहाँ से बेस के लिए आपको बता रखा है ये 60 mm है, और ये हाइट आपको 75 mm दे रखी है, और ऊपर का सब इसी के हिसाब से निकल जाएगा। तो आपसे पूछा इसका CG क्या होगा, ठीक है, तो इसका CG आपको बताना है क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको करना है और मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर आ रहा है। 47.76 आंसर आएगा इसका, 47.76 mm निकालिएगा आप इसे, और फिर बताइएगा मुझे आंसर क्या आ रहा है आपका, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जितना हो सके आप अच्छी तरीके से पढ़िए और बताइए मुझे कि यस सर बिल्कुल आई गॉट इट, मुझे समझ में आ गया पूरा न्यूमेरिकल कैसे करना है पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।